हेलो स्टूडेंट, तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है बेटा, खासतौर पर इंडस्ट्रीज में होता है या बिजनेसमैन के लिए होता है। लेकिन जैसे आप लोग खुद है तो मतलब एक कॉमन जो पीपल होता है वो भी इसको यूज कर सकता है, कॉमन मैन भी इसको यूज कर सकता है। देखिए सपोज करिए जैसे कोई बिजनेसमैन है, पहले बिजनेसमैन की बात करते हैं। तो बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के पास बेटा जब कोई इंडस्ट्रीज लगा रहा है तो उसके पास लिमिटेशन होती है ना, कुछ न कुछ बंधन्स होते हैं। उसके पास पैसे की लिमिटेशन होती है, स्पेस की लिमिटेशन होती है। तो उन लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए बेटा वो चाहेगा कि उसका जो प्रॉफिट है मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम प्रॉफिट करने के लिए वो कितना प्रोडक्शन करे, ठीक है ना, प्रोडक्शन कितना करे, जो उसके पास से सोर्सेज हैं उसको मैक्सिमम कैसे यूज कर पाए। ऐसे ही मान लीजिए किसी को अगर लॉस हो तो लॉस को क्या किया जाएगा, मिनिमम किया जाएगा बेटा। हर इंसान लॉस को मिनिमम करने की कोशिश करेगा और प्रॉफिट को मैक्सिमम करने की कोशिश करेगा। तो जो ये मैक्सिमम और मिनिमम करने का प्रोसेस है इसी को आप बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बेटा। इसमें क्या किया जाएगा, तो मैक्सिमम किया जाएगा। मैक्सिमम किसको करेंगे, प्रॉफिट को। मिनिमम किसको करेंगे, लॉस को। ठीक है, तो ये मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का क्या रोल होता है बेटा इसमें। जब मान लीजिए आप खुद सपोज करिए जैसे आप है, आप कुछ भी करते हैं चीजें, तो आप क्या चाहेंगे भाई, जो आपको लॉस हो मिनिमम हो ना, और जो प्रॉफिट हो वो क्या हो बेटा, मैक्सिमम हो। ठीक है, तो इस टाइप से इसको यूज करते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा, एक क्वेश्चन करते हैं, उससे बताऊंगा मैं हर एक टर्म को। एक बात तो अपने माइंड में डाल लीजिए कि जिसको मैक्सिमम और मिनिमम करना है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट तो क्या है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज है। तो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। तो जो जिसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होता है बेटा वो हमारे पास होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज जिसको करना होता है वो हमारे पास होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसको हमेशा z से लिखते हैं, z। हर एक क्वेश्चन में यही मिलेगा, इसमें मैक्सिमाइज करना है, हो सकता है किसमें मिनिमाइज करना हो। ठीक है, तो जिसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है उसका नाम है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है, उनको आप बोलते हैं कांस्टेंट्स, कंडीशंस है बेटा। ये कंडीशंस, जो कंडीशंस होंगी उनको बोलेंगे कांस्टेंट्स, और जिसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है जी। तो देखिए स्टार्टिंग में तो क्या बेटा, ये इन क्वेश्चनों को सोल्व करवाएगा, फिर बाद में हमें जैसे मैंने बोला प्रॉब्लम देगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम देके हम ही से एलपीपी बनवाएगा। ये एलपीपी बड़ी हुई है, अभी तो ये सोल्व करवाएगा, फिर हमें वर्डिंग में प्रॉब्लम देगा, एलपीपी हमसे बनवाएगा और फिर सोल्व करवाएगा। तो आज तो हम क्या करेंगे, बस जो ये एलपीपी है इनको सोल्व करेंगे, फिर एलपीपी हम कंस्ट्रक्ट करेंगे और सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, the objective function is जिसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है, क्या नाम है बेटा उसका, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये आपके पास है बेटा z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, ये एंड कॉन्स्टेंट्स आर जो कंडीशन है बेटा वो आपके पास है x प्लस वाई लेस देन 4 लेस देन इक्वल टू 4। और सेकंड है, ये नंबर 1 दे देता हूं, सेकंड है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दो आपके पास कंडीशंस है, कांस्टेंट्स। देखिए पहले क्या करेंगे, हम इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे। जो हमारे पास कांस्टेंट्स है ना, इनका क्या किया जाएगा बेटा, ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। और ग्राफ सिंपल सा काम होता है, ग्राफ तो आपको पता ही है, जैसे आपने 11th क्लास में लीनियर इनइक्वालिटी की थी उसमें ग्राफ बनाना सीखा था, वही तो है ये लीनियर इनइक्वालिटी तो है। देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, थोड़ा बहुत तो आपको याद है, अगर नहीं है तो दोबारा याद आ जाएगा भी आपको। तो पहले ग्राफ बनाएंगे बेटा, तो ये लिखेंगे हम, फर्स्ट वी ड्रा द रफ ग्राफ, फर्स्ट we draw the rough graph
फर्स्ट वी ड्रा द रफ ग्राफ ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। इसका तो आपको पता ही बेटा, जो सेकंड कंडीशन है ना, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता है तो, ठीक है। तो इसलिए अगर आप ड्रा करेंगे, देखिए बेटा, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, या कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर लेते हैं, कंसीडर कर ऐसे ग्राफ बनाएंगे तो कंसीडर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इफ x इज इक्वल टू 0 y is equal to 4 and if y is equal to 0 x is equal to 4। so यहां से तो 0 4 आ गया, 0 4 and 4 0 are points on x plus y is equal to 4। ये बेटा अगर आप ऐसा ना करें तो आप ये टेबल बना लें, कुछ ना लिखना चाहे तो टेबल बना, उस टेबल में क्या करते हैं, यहाँ x लिख लीजिए, यहाँ y, जब x 0 होगा तो y की वैल्यू 4 है, और जब y 0 होगा तो x की वैल्यू 4। ये टेबल बना लीजिए, आपकी मर्जी है, आप टेबल बनाए या ये वर्डिंग में लिख रहे हैं। अभी दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे। नाउ ज्वाइनिंग, इसको A नाम दे देते हैं, इसको B नाम दे देते हैं। नाउ ज्वाइनिंग A एंड B, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, वी गेट द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ मिल जाएगा। देखिए यहां डिस्कस कर लेते हैं बेटा, इसको जैसे आप जब बोर्ड में आएगा क्वेश्चन तो आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, आप ग्राफ पेपर पे ड्रा करेंगे, यहां तो रफली ड्रा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। ये आपके पास आपकी x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है। आपने पहले पॉइंट लिया A पॉइंट 0 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, 1 2 3 4, यहां ले लेते हैं 0 4, 1 2 3 4, ये 4 0 बना, ठीक है। ये पॉइंट हमने इसको, इस पॉइंट को नाम दिया था A, इस पॉइंट को नाम दिया है B। अब आप इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे, ये लीजिए, ये हमने दोनों पॉइंटों को मिला दिया, ये बेटा ये, तो ये हमारे पास किसका ग्राफ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये बट आपके पास तो क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है ना, ये तो लीनियर इनइक्वालिटी है। तो इसके अंदर क्या हुआ, देखिए इस लाइन ने इस कंप्लीट रीजन के दो पार्ट कर दिए। एक पार्ट तो क्या हुआ बेटा, इस लाइन से ऊपर का हिस्सा, एक ये, ठीक है, इसने दो पार्ट कर दिए। एक तो जो ये लाइन है इससे अबव और एक इससे बिलो। अब ये अबव वाला हिस्सा लेंगे, पार्ट लेंगे, या बिलो वाला लेंगे इस लाइन से, वो डिसाइड करेगा ओरिजिन पे। तो क्या करेंगे हम, पुट करेंगे ओरिजिन, तो पुट कर लीजिए। नाउ पुट ओरिजिन, ओरिजिन मीन 0 0 इन x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। वी गेट, क्या मिलेगा भाई, x को 0 रख दो, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 लेस देन 4, विच इंप्लाइज 0 लेस देन 4। बिल्कुल ठीक है, ये 0 4 से लेस होती है, विच इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो, अगर ट्रू है तो आप क्या करेंगे, ट्रू है तो बेटा ये इस लाइन से नीचे वाला हिस्सा लेंगे, ठीक है, आप इस लाइन से नीचे का हिस्सा लेंगे, तो ये ट्रू है। सो वी टेक द रीजन, सो वी टेक द रीजन बिलो द लाइन, सो वी टेक द रीजन बिलो द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसका मीनिंग क्या होगा, आप ये हिस्सा लेंगे इस लाइन से नीचे का, ये कंप्लीट, देखिए ऐसे। अब ये इक्वल है, इक्वल तो टच करवा दीजिए बेटा इस लाइन को, ये ऐसे, तो आप ये पार्ट लेंगे, ये कंप्लीट रीजन लिया जाएगा, ये बेटा यहाँ पे ये लाइन टच करेंगे इसको, क्लियर। तो आपने जो फर्स्ट कंडीशन थी उसके लिए ग्राफ बना दिया। अब सेकंड कंडीशन का काम आएगा बेटा। सेकंड कंडीशन
ऐसे लिख लीजिए, नंबर 1 हेडिंग डाली, अब नंबर 2 डाल लेते हैं हेडिंग नंबर 2। तो नंबर 2 ले लेते हैं, नंबर 2 कंसीडर। अब सेकंड कंडीशन जो आपके पास थी, ये आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मीनिंग आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। which shows that we have to take the region in the first quadrant। ये बड़े क्लियर है ना, यानी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे। देखिए जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाएंगे, ये रहेगा, यानी जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर का हिस्सा है वो आप नहीं लेंगे, ये हिस्सा नहीं लेंगे, ये बेटा, क्योंकि हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये पोर्शन हम नहीं लेंगे, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे, ये सिर्फ ये रीजन आपके पास आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रीजन लेंगे बेटा, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये पोर्शन हमारे पास आएगा, ये पोर्शन है बेटा, यानी कि इस पोर्शन में जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम होनी है। ये पॉइंट मैंने आपको लिखवा था, ये पॉइंट ए था और ये था 0,4 बेटा, ये पॉइंट बी था और ये 4,0 था, ये तो ओरिजिन है, ये तो 0,0 होता है, ये पता ही आप लोगों को। ये तो ये देखिए, ये जो कंप्लीट रीजन है, ये वाला जो मैंने डार्क कर रखा है, इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन। तो हर एक क्वेश्चन में आप याद रखेंगे कि जो हमारे पास रीजन आ जाता है, ठीक है, जहां पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम होती है, उसको आप बोलते हैं फिजिबल रीजन, ठीक है। तो ये फिजिबल का मीनिंग होता है बेटा यहीं से वैल्यू निकलेगी मैक्सिमम या मिनिमम। अब देखिए इसके एंड पॉइंट है, उस एंड पॉइंटों पे हम इसकी जेड की वैल्यू निकालेंगे। फाइनली जो हम लास्ट स्टेप पे पहुंच गए हैं, तो जेड किस पे निकालते हैं, पहले 0,0 पे। इसका मीनिंग क्या हुआ, x को भी 0, y को भी 0, सो 3 into 0 प्लस 4 into 0, 0 आ गया। फिर z की वैल्यू सेकंड पॉइंट 40 पे निकाल लेते हैं, x को 4 रखेंगे तो 3 into 4 प्लस y को 0 रखेंगे तो ये 12 आ गया। ऐसे ही फिर क्या करेंगे, जो z की वैल्यू है हम 0,4 पे निकालेंगे, x को 0, ठीक है, और y को 4 रख लेंगे तो 16 आ गया। तो अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये बेटा मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 16। तो जो हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, 16 आ गई। क्लियर, इतना सा काम है। तो लिख देते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वही हमारा आंसर मिलेगा बेटा। सो मैक्सिमाइज ऑफ जेड इज इक्वल टू 16। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो 16 किस पे आई वैल्यू, 0,4 पे, किस पे, 0,4 पे। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4। अगर x और y की वैल्यू निकालनी हो तो आप इस टाइप से निकाल सकते हैं, ये बेटा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपके पास है, इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है जी। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को मैं कन्वर्ट करता हूं, जैसे मैंने बोला था इंडस्ट्री की प्रॉब्लम। सपोज करिए किसी ने इंडस्ट्री लगा रखी है, वो 2 टाइप के प्रोडक्ट करता है, एक तो एक्स टाइप है और एक वाई टाइप। उसके पास स्पेस क्या है कि सिर्फ वो 4 प्रोडक्ट रख सकता है, मैक्सिमम 4 प्रोडक्ट, दोनों टाइप के मिलाकर। ये कंडीशन है उसके ऊपर। तो यहां से देखिए, ये फर्स्ट टाइप के, ये सेकंड टाइप के, दोनों का सम क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 4, मैक्सिमम 4 रख सकता है, ठीक है। और कोई प्रोडक्शन होगा वो 0 हो सकता है, नेगेटिव तो होगा नहीं। जैसे मान लीजिए आप कुछ भी प्रोडक्शन करते हैं बेटा, क्या होगा, 0 से नीचे जाएगा नहीं, नेगेटिव तो प्रोडक्शन हो नहीं सकता। तो ये कंडीशन भी यहाँ पे समझिए, ठीक है। और सपोज करिए उसको एक्स टाइप पे होता है 3 रुपीज प्रॉफिट, तो इसने एक्स टाइप के प्रोडक्ट बनाए, इस पर 3 रुपीज प्रॉफिट होता है, और वाई टाइप पे होता है 4 रुपीज।
ठीक है। एक टाइप थी जो टाइप ए लगा लीजिए, टू टाइप से बेटा, ए टाइप और बी टाइप। ए टाइप के प्रोडक्ट बनाए उसने एक्स बेटा, और बी टाइप के प्रोडक्ट बनाए उसने वाई। तो उसके पास स्पेस कितना है कि वो सिर्फ 4 प्रोडक्ट रख सकता है। तो ये हो गया x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। क्लियर। फिर ये जो प्रोडक्शन है वो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो नॉन नेगेटिव होगा। अब देखिए जो ए टाइप का प्रोडक्ट है उस पर एक प्रोडक्ट पे 3 रुपीज का प्रॉफिट है, और जो बी टाइप का है उस पर 4 रुपीज का प्रॉफिट है। अब उसका प्रॉफिट मैक्सिमम करना है, तो प्रोडक्ट आपने बनाया एक्स, कितना प्रॉफिट है एक पे 3 रुपीज, तो एक्स पे कितना होगा 3x। अब प्रोडक्ट यहाँ पे जो बी टाइप के थे वो आपने बनाए वाई, और 1 प्रोडक्ट पे 4 रुपीज प्रॉफिट है, तो वाई पे कितना होगा 4y। ये हो गया प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, तो ये क्वेश्चन ऐसे चलेगा। ये काम हम आगे करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो इस टाइप से अभी तो सिंपल से क्वेश्चन आप वो करेंगे, बाद में ये काम करेंगे। ये तो मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूं कि आगे जब क्वेश्चन आए तो आप समझ जाए कि ये काम हमें करना है।